मेरे पुत्र चिरंजीवी वैभव राव भोसले और उसकी पत्नी सौभाग्यवती निधि वैभव राव भोसले का लगन बहुत जल्दी में हुआ। अरे गणपत राव से टकराना है तो कम से कम गणपत राव जैसे बनो तो सही। पूर्वी, तुझे याद है बचपन में हम एक गेम खेलते थे कि जो भी इंसान हमें परेशान करता था उसका नाम हम चिट्ठी में लिखते थे और उसके बाद उस चिट्ठी को पानी में डालते थे। चल आज भी वो फिर से सेम गेम खेलते हैं। यही पास में समुंदर है, जो जो इंसान ने तुझे और मुझे परेशान किया है उन सबका नाम चिट्ठी में लिखते हैं और समुंदर में डाल देते हैं। नहीं? अच्छा चल एक काम करते हैं, क्लबिंग चलते हैं। अरे मैं भी काफी टाइम से क्लबिंग नहीं किया हूं, तो तेरे साथ मुझे बहाना भी मिल जाएगा क्लबिंग चलने का। और तुझे पूरा सिटी भी तो दिखाना है। मुंबई तुझे दिखाया कहां अभी मैंने? ब्यूटी क्या है मुंबई की। पूर्वी तू सच में बहुत बोर कर रही है यार। अरे चलना यार प्लीज, तेरा फेवरेट खाना खिलाऊंगा, तू जो बोलेगी वो। देख पूर्वी, मैं जानता हूं जब तक तू खाना नहीं खाएगी तेरी आवाज नहीं निकलेगी। जब तक तेरी आवाज नहीं निकलेगी मेरी जान फंसी रहेगी यार। मैंने लाइफ में तुझे इतना सीरियस कभी नहीं देखा। नहीं, एक बार देखा था जब बचपन में मैं साइकिल चलाता था और तुमने मुझे धक्का दिया था, मैं गिर गया था, बस उसके बाद नहीं। इट्स नॉट फनी यार। मतलब निधि ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ? हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। हम लोग गणपत राव भोसले से लड़ रही है यार। उसने क्या किया? सिर्फ हमें धोखा नहीं दिया, हमारे इमोशन से भी खेली है यार। वो जाके उसकी बेटे से शादी भी कर ली। हाउ स्मार्ट यार, कोई इतना कमजोर कैसे हो सकता है? देख पूर्वी, होगी कुछ मजबूरी रही होगी यार। मजबूरी? इसको मजबूरी नहीं कमजोरी कहते हैं यार। एक बात बता, निधि वैभव से इतनी नफरत करती है, वो उससे शादी क्यों करेगी? That is exactly my point. वो उससे नफरत करती है, उसने उससे शादी क्यों की? अगर मैं उसकी जगह होती ना, मैं तो ओके, हर कोई तेरी तरह बहादुर नहीं होता है, समझी? It is not about that यार। हम लोग यहाँ मरे जा रहे थे, पूरे उसको फोन कर रहे थे, यहाँ वहां जा रहे थे, उसने क्या किया? शादी करके आ गए हमारे सामने। यार कुछ गिल्ट कुछ तो होना चाहिए था यार। नथिंग। हाँ वैसे तुम्हारे दोस्त ने एक नहीं दो बेवकूफी की। पहली तो वैभव से शादी और दूसरी हम दोनों को भूखा छोड़ दिया बिना खाना खाए। अरे रियली? अच्छा बैठ, तेरे लिए कुछ लाया हूं। बैठ 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 ना बाबा। क्या फेवरेट? अब स्माइल तो दे दे, एक स्माइल छोटा सा। श्रेष्ठ, आई नीड टू डिस्कस समथिंग विद यू। ये टीआरपी की रिपोर्ट्स आई हैं और श्रेष्ठ भाई, नॉक नॉक, बैक टू ऑफिस। आई वाज सेइंग, मैं ये चीज डिस्कस करना चाह रही थी। देयर इज दिस लिटिल समथिंग हियर दैट। तुम्हें लगता है कि पूर्वी ने नौकरी छोड़ दी? Are you serious? मैं तुमसे काम की बात कर रही हूँ और तुम उस रैंडम लड़की की बात कर रहे हो। रैंडम नहीं है वो। रैंडम होती तो तुम्हारा भाई उसके बारे में बात नहीं कर रहा होता। जानती हो तुम, She was hurt.
बहुत धक्का लगा है उसे। प्रॉब्ली शी इज नॉट यूज्ड टू इट। गणपत उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। शायद वो ये वार झेल नहीं पाई। I must say, he's quite smart. क्या चाल चली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ब्रिलियंट। अब इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट का कोई स्कोप नहीं बचा है ना? What do you think? आई होप कि वो ये जॉब न छोड़े। आई जस्ट वांट टू बैक इन द ऑफिस, बैक एट वर्क। Let's celebrate. To Purvi. ले. Blow the candle. Cut the cake. मैं नहीं कर रही ये सब बचपन। अरे बचपना क्या होता है यार? कैंडल कभी नहीं बुझाई? इतने बर्थडेज किए उम्स के साथ। हाँ। पहले अब आराम से केक पूरा उड़े ना। काट। वेट मैं खिलाता हूँ। रियली? Not bad. फाइन। तुम उसके साथ खेलो। केक मैं एंजॉय करता हूँ। अच्छा मेरे लिए केक था स्पेशल वाला। I'm really sorry, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आ गया ना लाइन पे। या ले। अरे थैंक यू। मेरा मूड तुमने सच में ठीक कर दिया। हाँ? You deserve it. हाँ सर। पूर्वी अपना फोन क्यों नहीं उठा रही है? नहीं आइडिया? मैं कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। अब सर वो मेरे साथ ही। बोलिए कुछ काम था? उनसे कहो कि मुझे अभी इसी वक्त ऑफिस में आके मिले ASAP। ओके। थैंक्स। ऑफिस बुलाया हम दोनों को इस वक्त। इस वक्त यार होगा कुछ काम। चल। हाँ। मैं आज तक के इंप्रेशन में था कि तुम एक स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और बहुत टफ लड़की हो। लेकिन तुम तो एक ही झटके में गिर गई, और वो भी चारों खाने चित। फिर कहां गई तुम्हारी वो टफनेस, वो स्ट्रेंथ? मिस पूर्वी, इस लाइन में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। और वैसे भी जो हुआ हिस्ट्री में, ये कुछ पहली बार नहीं हो रहा। न्यूज आर्काइव्स देखो, ऐसे किस्से पहले हजारों बार हो चुके हैं, और गणपत राव जैसे लोगों के लिए ये बहुत ही आम सी बात है। लेकिन अगर तुम जैसे लोग
गणपत राव जैसे लोगों को झेल नहीं सकते तो तुम्हें उनके मामले में पड़ना भी नहीं चाहिए। मिस पूर्वी, नेक्स्ट टाइम किसी के लिए स्टैंड लेने से पहले ये अच्छे से सोच लेना कि वो इंसान आपके साथ आखिर तक खड़ा रहेगा या नहीं। कोई भी लड़ाई मैदान छोड़कर नहीं जीती जाती। लड़ाई जीतने के लिए मैदान में खड़े रहना पड़ता है, डटे रहना पड़ता है। आंसू आंखों को सिर्फ कमजोर करती है, सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, जबकि तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देना चाहिए। तुम्हारा अपोनेंट कब, कैसे और कितनी जोर से तुम पे वार करेगा, ताकि तुम उसके वार का जवाब देने के लिए तैयार रहो। I don't know why पूर्वी, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम में वो स्ट्रेंथ, वो गट्स है, पर शायद तुम्हें खुद ही नजर नहीं आता। तुम्हारा सीनियर हूं इसलिए एक सलाह दूंगा, अच्छी लगे तो अमल जरूर करना। जो लड़ाई ताकत के बल पर नहीं लड़ी जा सकती, वो लड़ाई कलम की ताकत से जीती जा सकती है। पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, सुना तो होगा। सो कम ऑन। तो ये लो 2 धारी तलवार एंड किल देम ऑल विद दिस। डू इट। और प्लीज नेक्स्ट टाइम मैं जब तुमसे मिलूं तो मुझे एक नई पूर्वी दिखाई देनी चाहिए, ना कि वो कमजोर लड़की जिसे मैंने गणपत राव के घर पे देखा था। गुड नाइट देन। अब वो वक्त आ गया है कि मुझे बॉम्बे जाकर पूर्वी को उसके माँ बाप का सच बताना ही होगा। यही तेरी माँ है। मतलब यही तेरी माँ है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। मॉम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो यार? ये गणपत राव भोसले का ऑफिस है। प्लीज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से चलते हैं। मुर्गिया, मेरे लिए भी ये आसान नहीं है तुझसे कहना। याद है तुझे उस दिन तू मुझसे पूछ रही थी कि तेरे असली माँ बाप कौन है? हाँ, वो मैंने कभी ऐसे ही पूछा होगा, पर उससे हमारा यहाँ होने का क्या लेना देना है? क्या? यही तेरी माँ है। मतलब यही तेरी माँ है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। दूर रहिए, पास मत आना मेरे। बेटा, ये सच कह रही है, मैं ही तुम्हारी माँ हूं। बेटी बुलाने का बहुत शौक है ना अपना, तो पहले माँ तो बन के दिखाती। माँ किससे कहते हैं, आपको आइडिया है? माँ वो होती है जो अपने बच्चे के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करती। माँ वो होती है जो अपने बच्चे की आवाज सुनती पहचान लेती है कि वो तकलीफ में है। वो नहीं जो अपने बच्चे को कहीं फेंक देती है। आज कैसे आके आपने कह दिया अंबिका जी कि आप मेरी माँ हैं?
आपने तो कहीं छोड़ दिया था ना मुझे, मेरी आवाज बंद करने के लिए। आज क्यों ममता जाग रही है आपकी? क्या हो गया है? बेटा, मैं मजबूर थी। तुम्हारे बाबा को बेटा चाहिए था। जब उन्हें पता चला कि बेटी हुई है तो वो भड़क गए और आपने छोड़ दिया मुझे। आपके पति भड़क उठे और आपने अपनी बेटी को छोड़ दिया इतनी आसानी से। इतनी कमजोर है आप अंबिका जी। मेरी भाषा में ना इसे मजबूरी नहीं, कमजोरी कहते हैं। बहुत भारी गिरेगा ये इलेक्शन मेरे को बाबा साहब। लाइफ में जितना कमाया था सब लगा दिया इस पे। अब तो बस जीतना है हर हाल में। अपनी तरफ से तैयारी पूरी है। गणपति बाप्पा की कृपा रही तो कुर्सी पे हम ही बैठेंगे। अब इतना बड़ा बलिदान दिया है, अपने इकलौते बेटे का लगन एक साधारण सी लड़की से करवा दिया। अब इसका कुछ तो परिणाम मिलेगा कि नहीं? अब मैं बाकी की बातें आके करता हूँ। आ ही रहा हूँ ना आपको कागज देने के लिए। मैं बात करता हूँ। भाई शपथ, ये औरत कागज बोला था रखने के लिए, वो भी नहीं रखा। ए परशा, गाड़ी घुमा, घर चलना है, चल। मेरे लिए ना ये माँ होती है जिनकी ना ही मैं कोई जिम्मेदारी थी और ना ही कोई खून का रिश्ता, पर फिर भी उन्होंने मुझे लाइफ दी, मेरी जिम्मेदारी उठाई और सब कुछ किया जो एक माँ करती। आपने क्या किया अंबिका जी? छोड़ आई ना मुझे कहीं पे। पता है आपको इनको कितना कुछ सुनना पड़ा मेरी वजह से, पर उन्होंने कभी भी उफ तक नहीं की, कभी मुझे ब्लेम नहीं किया किसी भी चीज के लिए। जब हम लोग बाहर घूमने जाते थे ना, तब लोग गंदी नजरों से देखते थे हमको, तरह तरह के सवाल पूछते थे कि तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है, तो ये कहां से आई है बेटी? किसकी बेटी है ये? पर मुझे उतना ही प्यार किया उन्होंने। जब स्कूल के, कॉलेज के जितने भी एडमिशन्स हुए ना, तो मॉम का भी नाम यही थी और पापा का भी नाम यही थी। मुझे कभी भी पापा की ना कमी महसूस नहीं हुई। तब कहाँ थी आप अंबिका जी? आज सडनली आके कह रही है कि आप मेरी माँ हैं। जब आप बहुत बिजी थी ना अपने बेटे पे अपना प्यार लुटाने में, तब मेरी माँ मेरी परवरिश कर रही थी, मुझे हर वो अच्छा काम सिखा रही थी जो बच्चे को उसकी माँ सिखाती। आज बहुत प्यार आ रहा है। क्यों? ये भी आपकी तरह बोल सकती थी ना कि मैं कमजोर थी, मजबूर थी, नहीं कर पाई मैं। सोसाइटी क्या बोलेगी, फैमिली क्या बोलेगी, पर इन्होंने तो कोई बहाना नहीं बनाया। क्यों अंबिका जी? पता जब मेरा हाथ टूटा हुआ था, एक एक निवाला उन्होंने अपने हाथ से खिलाया था मुझे। नहीं लगता आपको कि ये काम आपको करना चाहिए था? कभी रिग्रेट हुआ आपको? कभी आपने सोचा मेरे बारे में? बट आई एम 23। एक बार भी मिस किया मेरे बर्थडे पे? नहीं ना? आई नो। मेरी लाइफ में ना मुझे भगवान से बहुत कंप्लेंट्स थी। मम्मा से हमेशा पूछती थी, माँ एक बार बता दो कि मेरे रियल पेरेंट्स कौन है, सिर्फ एक बार। पर आज आप लोग से मिलने के बाद ना
लगता है कि अच्छा हुआ कि आपने मुझे फेंक दिया कहीं पे, क्योंकि आपके साथ तो मैं कभी नहीं रह पाती। क्योंकि अगर आपके साथ में रहती तो ऐसी मॉम मुझे कभी नहीं मिलती, ऐसी परवरिश मुझे कभी नहीं मिलती, ऐसी लाइफ मुझे कभी नहीं मिलती। और अपनी मॉम के लिए अगर मुझे अपनी लाइफ भी कुर्बान करनी पड़े ना, मैं बिना किसी रिग्रेट के कर दूंगी, कभी भी। उमा जी, आपने मेरी पूर्वी को जैसा बनाया है ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हिम्मत का काम किया है आपने, और इस बात के लिए मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। मॉम, आई एम सॉरी, पर मैं नहीं मान सकती ये बात। मॉम, यू मीन द वर्ल्ड टू मी। आई लव यू। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन की तपस्या सफल हो गई। मैं आपका वेट करूंगी घर पे। पूरी ठीक ही तो कहा पूर्वी ने, गलत क्या कहा। यही फल है मेरे कर्मों का। उमा जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन माफी मांगने के सिवा मैं कर भी क्या सकती हूँ। काश कि मैं अपनी गलती सुधार पाती। उमा जी, आपने मेरी पूर्वी को जैसा बनाया है ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हिम्मत का काम किया है आपने, बहुत महान हैं आप, और इस बात के लिए मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी। देखो, मैं दोपहर से उनसे नहीं मिली और अब ऑलमोस्ट रात हो गई है, और अब उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। शायद हो सकता है उम्स तुम्हारे लिए सरप्राइज शॉपिंग करने के लिए गई हो। जल्दी आओ वरना मैं निकल रही हूँ। ये पंचगनी नहीं है, मुंबई है, कहीं खुद ढूंढने मत चली जाना, मैं आता हूँ। जल्दी आओ यार, मुझे टेंशन हो रही है। पूर्वी में बाद में बात करता हूँ। बाय 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 बाय। अंशुल हटेगा।